उर्दू क्रॉनिकल के साथ मैं हूं जीशान अहमद। मुल्की बजट जो है वो आइंदा चंद रोज में पेश कर दिया जाएगा। 12 जून की तारीख जो है वो इस हवाले से दी गई है। बहरहाल चंद रोज में बजट जो है वो सामने आ जाएगा। मगर जो खबरें वजारत खजाना की जानिब से सामने आ रही हैं उसके मुताबिक बजट जो है वो किसी भी तौर पर अवाम दोस्त बजट नहीं कहलाया जाएगा, बल्कि टैक्सेस की भरमार जो है वो इस बजट के अंदर हमें दिखाई दे रही है, क्योंकि IMF का प्रेशर भी है। इसके अलावा जो हमारी मुल्की मईशत के हालात हैं उसके हवाले से टैक्सेस जो हैं वो मजीद इम्पोज होने का खदशा है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो रवा माली साल है इसका बजट जो पेश किया गया था वो तकरीबन 14,000 अरब रुपए का बजट जो है वो पेश किया गया था, और इसके अंदर जो है वो ज़्यादा जो रकम थी, यानी तकरीबन निस्फ रकम 7,000 अरब रुपए से ज़ायद की रकम वो हमने सूद की मद में अदायगी के लिए मुख्तस कर दी थी। यानी आधी रकम के अंदर पूरा मुल्क हमें चलाना पड़ा था और ये बजट जो है वो खसारे का बजट पेश किया गया था। अब भी सूरत हाल कुछ ऐसे ही है, बल्कि ज़्यादा वर्स हो चुकी है, क्योंकि अब हम तकरीबन 17,000 अरब रुपए से ज़ायद का बजट पेश करने जा रहे हैं, और इसके अंदर तकरीबन 9,000 अरब रुपए जो हैं वो सिर्फ सूद की अदायगी की मद में जो है वो रखे जाएंगे। बाकी तमाम रकम जो बचेगी उसके अंदर पूरा मुल्क जो है वो चलाया जाएगा। पिछले साल यानी जो रवा माली साल चल रहा है, पिछले बजट के अंदर वो हमने देखा था कि तकरीबन 9,000 अरब रुपए से ज़ायद हमारे जो रेवेन्यू के जो अहदाफ थे वो रखे गए थे, मगर इस बार जो है वो उसको तकरीबन 3-3,500 अरब रुपए जो है वो बढ़ा दिया जाएगा। यानी तकरीबन 12,000 अरब रुपए से ज़ायद जो है वो हमारे रेवेन्यू के अहदाफ जो है वो इस बार रखे जाने का इम्कान है। बजट के हवाले से अगर हम देखें तो अखराजात हमारे जो हैं वो ज़्यादा रहे हैं, आमदनी हमारी कम रही है, लिहाजा इस बार भी ये बजट जो है वो खसारे का बजट ही कहलाएगा, और इसका जो एंड रिजल्ट है वो आमतौर पर आवाम को ही फेस करना पड़ता है और आवाम को ही फेस करना पड़ेगा। यहाँ पर अगर हम देखें तो जो टैक्सेस लगने जा रहे हैं जिसका खदशा है और जिसकी तजावीज़ दी गई हैं और IMF की जानिब से भी प्रेशर है, वो पहले जो है वो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी के अंदर जो है या कार्बन टैक्स के नाम से जो है वो टैक्स इम्पोज हो सकता है, जिसकी वजह से जो पेट्रोलियम मसनूआत हैं उनके महंगा होने का चांसेस हैं, जो कि आजकल पब्लिक खुश हो रही है कि पेट्रोल की प्राइस में कमी आ रही है, मगर शायद ये खुशी जो है वो ज़्यादा दिनों तक बरकरार ना रह सके। इसके अलावा GST जो है उसके अंदर 1% इंक्रीज करने की तजवीज़ जो है वो दी गई है, यानी 18 से बढ़ाकर इसको 19% तक जो है वो ले जाने का इम्कान है, जिसका इम्पैक्ट जो है वो तमाम तर अशिया ज़रूरिया पर पड़ेगा और आवाम की जेब से टैक्स जो है वो ज़्यादा वसूल किया जाएगा। इसके अलावा जो कैपिटल गेन टैक्स है उसको इंक्रीज करने की बात की जा रही है, मगर जो ताज़ा इत्तलात हैं उनके मुताबिक स्टॉक मार्केट जो है उसमें जो सरमायाकार हैं उनके लिए कैपिटल गेन टैक्स जो है वो मजीद नहीं बढ़ाया जा रहा, इसको फिलहाल रोका गया है। अल्लाह करे कि इसको रोका गया हो, क्योंकि अगर ये कैपिटल गेन टैक्स बढ़ता है तो इसका असर जो है वो स्टॉक मार्केट के ऊपर और साथ ही साथ जो प्रॉपर्टी का बिजनेस है वहाँ पर जो है वो इसका इम्पैक्ट पड़ता है। और प्रॉपर्टी का बिजनेस जो है उसके अंदर हम देखते हैं कि रियल एस्टेट के अंदर जो दीगर सेक्टर जो कंपनियां इन्वॉल्व होती हैं तो तमाम के तमाम जो हैं वो इसी चक्कर के अंदर आते हैं और तमाम के तमाम जो हैं वो टैक्स किस्म आते हैं। जो सरमायाकारों का, सरमायादारों का, सनतकारों का, ताजिरों का, उनका यही कहना है कि हुकूमत जो है वो नए लोगों को जो कि टैक्स नहीं देते सेक्टर्स उनको जो है वो टैक्स नेट के अंदर लाए, बजाय इसके है कि जो लोग पहले से टैक्स दे रहे हैं उन पर टैक्स का प्रेशर जो है वो मजीद बढ़ाया जा सके। तो बहरहाल प्रपोजल जो है वो मुख्तलिफ ताजिरों की अंजुमनों की जानिब से दिए गए हैं, सनतकारों की अंजुमनों की जानिब से, मुख्तलिफ चैम्बर्स की जानिब से जो है वो दिए गए हैं। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान ने भी अपने प्रपोजल भेजे हैं और उनका यही कहना है कि टैक्स नेट के अंदर जो है वो इजाफा किया जाए, बजाय इसके कि जो लोग पहले से टैक्स पेयर हैं उन पर टैक्स बढ़ाया जाए। एक छोटी सी अच्छी खबर जो सामने आ रही है अभी तक, और अल्लाह करे कि ये इम्प्लीमेंट हो, कि जो सैलरीड क्लास है जिनके ऊपर पहले ये था कि 6,60,000 रुपये कमाने वाला जो तनख्वाहदार तबका है वो इनकम टैक्स की अदायगी करेगा, मगर शायद अब इसे 8 लाख रुपए तक तनख्वाह कमाने वाले तक महदूद कर दिया जाए, यानी इसको बढ़ा दिया जाए। तो बहरहाल ये एक छोटा सा एक अच्छा इम्पैक्ट जो है वो इसके अंदर पड़ता हुआ हमें नजर आएगा। इसके अलावा जो नॉन फाइलर्स हैं उनके हवाले से वज़ीर आज़म ने समरी मुस्तरद कर दी है कि अगर वो कैश निकालते हैं 50,000 रुपये तक तो उन्हें 0.6% जो है वो टैक्स देना पड़ता है, जिसको 0.9% किया जा रहा था, मगर वज़ीर आज़म की जानिब से समरी जो है उसको रोक दिया गया है। तो ये भी एक खुशाइन चीज़ है। इसके अलावा अगर हम देखें तो हमारे पास जो अखराजात हम करने जाएंगे इस बजट के अंदर वो तालीम और सेहत पर सबसे कम खर्चा जो है वो हमें अब भी दिखाई दे रहा है, यानी सेहत के ऊपर जो है वो 17 बिलियन रुपए जो है वो मुख्तस किए जाएंगे, जबकि जो तालीम है उसके लिए
37 बिलियन रुपए रखने का प्रपोजल जो है वो दिया गया है। इसके अलावा पीएसडीपी के अंदर जो है वो 1221 अरब रुपए मुख्तस किए जाने का इम्कान है, जबकि इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर 877 अरब रुपए रखे जाने का इम्कान है। इसी तरह अगर हम देखें तवानाई के अंदर 378 बिलियन रुपए, ट्रांसपोर्ट के अंदर 173 अरब रुपए रखे जाने का इम्कान है, जबकि आबी वसाइल के लिए 284 अरब रुपए मुख्तस किए जाने की तजवीज़ जो है वो पेश की गई है। इसी तरह सोशल सेक्टर के अंदर 83 बिलियन, पावर सेक्टर के अंदर 215 बिलियन, जबकि रेलवेज के अंदर 31.9 बिलियन रुपए रखे जाने की जो है वो प्रपोजल दिया गया है। मनसूबाबंदी का सेक्टर है उसके अंदर 28 बिलियन रुपए रखे जा सकते हैं। तो अभी सूरत हाल यही दिखाई दे रही है कि अगर ये बजट इसी तरह आता है जिस तरह इसके अंदर टैक्सेस का कहा गया है, तो यकीनी तौर पर ये बजट जो है वो आवाम दोस्त नहीं होगा, बल्कि ये टैक्स दोस्त बजट होगा और इसके अंदर टैक्सेस की जो है भरमार होगी और आवाम का जो आइंदा माली साल होगा वो मजीद महंगाई की चक्की में पिसते हुए ही गुजरेगा।